इवनिंग। पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथस की कलीसिया के नाम, उसका तीसरा बाब, और हम पूरा बाब पढ़ेंगे पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक। 2 Corinthians chapter 3 starting at verse 1। क्या हम फिर अपनी नेकनामी जताना शुरू करते, या हमको बाज की तरह नेकनामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिलों की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बेइंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं, और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सकें, लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बात हो रही है करंथस की कलीसिया और पौलुस के बाहमी रिश्ते की, और हमने देखा कि वो रिश्ता किसी हद तक थोड़ा नहीं काफी हद तक वो बिगड़ गया है। उस रिश्ते में बहाली की जरूरत है। पौलुस ने 4 खत लिखे उस कलीसिया को, और 2 में तो उसने करेक्शन की, लेकिन 2 इस वजह से लिखे कि उसके बारे में गलत फहमियां पैदा कर दी गई थी करंथस की कलीसिया के दिलों में। आज का ये जो बाब है तीसरा, इसमें पौलुस थोड़ा सा रेफर कर रहा है पुराने अहदनामा की तरफ और पुराने अहद की तरफ, और वो कंपैरिजन कर रहा है उसका नए अहद के साथ। तो कुछ यूं भी लगता है कि शायद वो जुडाइजर जिनको हमने गलतिया की कलीसिया में देखा था वो करंथस की कलीसिया में भी आ चुके हैं, और वो उस इंजील के बरखिलाफ, उस इंजील के पैगाम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो पौलुस इस कलीसिया को दे चुका है। तो बिगाड़ है। कुछ लोग तो वो सख्त लहजा पौलुस का ना बर्दाश्त कर पाए थे, और उन्होंने
पौलुस ही की किरदार कुशी शुरू कर दी, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी, और ताकि उसको बदनाम किया जाए, और वो गॉस्पल, वो इंजील का पैगाम जो उनके नज़दीक काबिल कबूल नहीं था, उसके बारे में भी लोगों के दिलों में शक डाला जाए। अगर शायद बात सिर्फ पौलुस के किरदार की होती तो पौलुस शायद इतने तरद्दुद में ना जाता अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन यहां पर उसकी जात के साथ वो इंजील का पैगाम भी जुड़ा हुआ है। द गॉस्पल दैट ही प्रीच्ड was an integral part of his personality। तो अगर उस पर एतराज होता है तो उस इंजील पर भी एतराज होगा जो उसने वहां के लोगों तक पहुंचाई थी। एक बड़ी खूबसूरत आयत है इस पूरे बाब में जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, और वो है 5वीं आयत। ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में ESV में सफिशेंट और सफिशिएंसी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। वी कैन नॉट इवन थिंक दैट वी आर सफिशिएंट, बट आवर सफिशिएंसी इज फ्रॉम गॉड। तो शान ने, अरसलान ग्रिफिन ने सवाल किया, जो परसों की हमारी डिवोशनल थी उस पर, कि हम खुदा की मर्जी कैसे डिसर्न कर सकते हैं कि हमारी मर्जी क्या है और खुदा की मर्जी क्या है। मैं आज इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मेरा ईमान है कि आगे चलकर ये बात क्लियर हो जाएगी इसी खत में, और फिर हम उस पर ज़्यादा तफसील से बात कर सकेंगे। बट यहाँ पर देखें कि सबमिशन क्या है पौलुस के नज़दीक। वो कह रहा है आई एम नॉट सफिशिएंट, मैं किसी लायक नहीं हूं, और ना ही कोई दूसरा रसूल किसी लायक है। What we have is the sufficiency of Christ. He is all sufficient. God is all sufficient. हम तो कमजोर हैं, हमारे अंदर तो कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, तो हम किस बात पर फख्र कर सकते हैं। अब बात आगे चल रही थी, पौलुस पर बहुत सारे एतराज़ात किए गए कि जी इसने कहा मैं आऊँगा, ये नहीं आया, और इसने तो ख़त पर ख़त हमें लिखता चला गया और अभी तक हमारे दरमियान नहीं आया, इज़ नॉट रिलायबल। तो अब पौलुस बड़े भरे दिल के साथ तीसरे बाब को शुरू कर रहा है, और वो कहता है, क्या फिर अपनी नेकनामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेकनामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है। यानी कहा क्या जा रहा था पौलुस के बारे में करंथस में कि इज नॉट एन अपोस्टल एट ऑल, वो तो रसूल है ही नहीं, वो तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कभी रहा ही नहीं। उसने तो खुद अपने आप को प्रोक्लेम कर लिया कि वो रसूल है, और वो गलत तालीम फैलाता फिर रहा है। तो वो कहता है कि क्या इस बात की फिर से जरूरत पड़ गई कि मैं तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशन लेटर भेजूं अपना, मैं यरूशलेम के रसूलों को कहूं कि वो मुझे कोई खत दें, उस पर अपनी मोहर सब्त करें, तो तब जाकर मेरी रिलायबिलिटी तुम्हारे सामने साबित होगी। क्या इस चीज की जरूरत है, या ये कि मैं तुमसे अपने लिए कोई रिकमेंडेशन लेटर लूं। अब इसका ये मतलब नहीं कि पौलुस रिकमेंडेशन लेटर के खिलाफ था, होता है। उसने जब पिछला खत हमने पढ़ा पहला करंथियों का, उसमें उसने कहा मेरा बेटा तीमुथियुस तुम्हारे पास आएगा, उसको अच्छी तरह से अपने दरमियान रखना, कबूल करना, कोई सख्त बात उससे ना करना। उसने रिकमेंड किया खुद तीमुथियुस को, वो जहाँ तीतुस को भेजता था या तीमुथियुस को भेजता था या किसी और को भेजता था, ही वुड रिकमेंड देम, क्योंकि उनको जरूरत थी उसकी रिकमेंडेशन की।
लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने 1.5 साल तुम्हारे दरमियान खिदमत की, 1.5 साल मैं तुम्हारे दरमियान रहा। और अभी पिछले बाब में हमने देखा था कि कैसा किरदार रहा मेरा वहां पर। और आज क्या इस बात की जरूरत पेश आ गई कि मैं अपनी असनाद तुम्हें दिखाऊं, अपनी क्वालिफिकेशंस तुम्हें दिखाऊं, या कोई रिकमेंडेशन लेटर लेकर तुम्हारे पास भेजूं कि जी कोई मुझे रिकमेंड करे तो तब तुम मानोगे? एंड यू कैन सी कि कितने हैवी हार्ट के साथ, वो भरे हुए दिल के साथ ये बात कर रहा है। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा है हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। पौलुस कहता मुझे किसी और रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, मेरी रिकमेंडेशन तुम खुद हो कि मैं तुम्हारे दरमियान रहा, मैंने तुम्हारे दरमियान कलीसिया की बुनियाद डाली, एंड आई लिव्ड अ राइचियस लाइफ अमंगस्ट यू। मुझे किसी और रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, और तुम्हारे जो वो लेटर है रिकमेंडेशन का, वो रिकमेंडेशन मेरे दिल पर लिखी है। और जब भी मैं किसी महफिल में बैठता हूँ, किसी मजलिस में बैठता हूँ, तो मैं अपना दिल खोल कर लोगों को दिखा देता हूँ कि मुझे तुम लोगों से कितनी मोहब्बत है। उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। Everyone that I come close to knows about you। इसलिए कि तुम मेरे दिलों में रहते हो, मेरे दिल में, और मेरे दिल पर तुम एक रिकमेंडेशन के तौर पर लिखे हुए हो। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो। एकदम से अच्छा खादिम है, बहुत अच्छा खादिम है पौलुस। एकदम फिर बैकग्राउंड में चला जाता है खुद और मसीह को आगे कर देता। वो मसीह को ग्रहण लगने नहीं देता। He doesn't eclipse Jesus in any way। क्या करता है? तुम मसीह का खत हो, मेरी क्या औकात है, मैं तो खादिम हूं, तुम मसीह का खत हो, वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा। You have the recommendation of Jesus Christ। तो वो एकदम से अपने आप को बैकग्राउंड में ले जाता है, खुदावंद यीशु मसीह को सामने ले आता है कि ये हमारी लियाकत नहीं, हमारी खूबी नहीं, हमें ये सिकत नहीं कि हम कहीं पर जाकर कलीसिया की बुनियाद डाल सकें और लोगों को मसीह तक लेकर आएं। ये काम मसीह का है और वो हमें खादमों के तौर पर इस्तेमाल करता है। और ये खत वो है जो स्याही से नहीं लिखा गया, बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं, बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। ना यही फ़र्क है पुराने अहद में और नए अहद में। पुराना अहद जो था वो स्टोन टैबलेट्स पर, पत्थर की लोहों पर लिख कर मूसा को दिया गया, वो शरीयत लिख कर दी गई। जबकि नए अहद का वादा जो खुदावंद ने किया था कि मैं अपनी शरीयत को उनके बातिन में डालूंगा, उनके दिलों पर लिखूंगा। तो पौलुस कह रहा है तुम हो मसीह का वो जिंदा खत जो उसके पाक रूह ने लिखा, और हम तो खादमों की हैसियत से उस खत को इधर उधर लिए फिरते हैं। हम कहने का मकसद उसका क्या है कि अब भी मुझे किसी रिकमेंडेशन की ज़रूरत है? मेरे पीछे कौन खड़ा है? मेरे पीछे खुदावंद यीशु मसीह है। मैं उसका कायम मकाम हूँ, मैं उसकी अथॉरिटी में ये सारा काम करता हूँ, मैं उसका खादिम हूँ। एंड इफ यू नो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट देन यू वुड एक्सेप्ट मी। चौथी आयत में कहता है हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से।
कहा कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई हमारे पास दिखाने के लिए डिग्रीज नहीं है, कोई हमारे पास असनाद नहीं है, हम इस काबिल है ही नहीं। काबिल कौन है, लायक कौन है, सफिशिएंट कौन है? वो खुदा है। वो हमें इस्तेमाल करता है। वी आर द टूल्स, औजार है हम, वो हमें इस्तेमाल करता है, हमने सिर्फ अपने आप को अवेलेबल करना होता है। जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, उसने कहा लायक नहीं थे, लायक किए गए हैं। लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। हम नए अहद के खादिम हैं, हम खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। We move in the spirit of God, और जो रूह है वो जिंदा करती है। लफ्ज, उसका इशारा शरीयत की तरफ है, लफ्ज मार डालते हैं। तो देखें वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक कोट मुझे याद आ गया, बहुत खूबसूरत, कि God does not choose the qualified, He qualifies the chosen। खुदा पढ़े लिखों को नहीं, काबिल लोगों को नहीं चुनता, बल्कि वो जिनको चुनता है उनको काबिल बना देता है। तो वही बात एग्जैक्टली वो कोट जो है इसी से, इन्हीं आयात से लिया गया है। वो कह रहे मैं कुछ नहीं हूं, ना ही मैं अपना दिफा करूंगा उस तरह से। अगर मैं कुछ हूं तो मैं खुदा का खादिम हूं, मसीह का खादिम हूं। अगर मैं कुछ हूं तो मैं चुना गया हूं इस खिदमत के लिए, और इसके अलावा मेरी कोई सफिशिएंसी नहीं है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरी कोई लियाकत नहीं। फ्लैट सरेंडर, है ना, खुदा के सामने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देता। अब 7वीं आयत से, और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। Now he is comparing the old covenant to the new covenant। पुराने अहद का और नए अहद का वो यहाँ पर मुआजना कर रहा है, और वो मूसा को बीच में लेकर आता है, क्योंकि मूसा पुराने अहद का जामिन था। और हम सबको मालूम है कि जब मूसा 40 दिन तक खुदावंद की हजूरी में रहा, और जब वो वापस आया तो लोग उसके चेहरे पर नजर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका चेहरा दमक रहा था और उसको अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सारी दमक, वो सारी चमक जाती रही और वो नकाब उतर गया उसके चेहरे से। तो यही पौलुस इसी को एनालॉजी बनाकर कहना चाह रहा है कि वो जो पुराना अहद था वो दायमी नहीं था, वो इट वॉज फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, वो एक महदूद मुद्दत के लिए दिया गया था, उसका एक खास काम था। और वो खास काम क्या था, वो हमें गलतियों के खत में बता चुका है कि वो पुराना अहद शरीयत मसीह तक हमारी रहनुमाई करे, वो पीडागॉग बन जाए, वो हमारी उस्ताद बन जाए और हमें मसीह तक पहुंचा दे। और जब वो हमें मसीह तक पहुंचा दे तो उसका काम खत्म हो गया। पुराना अहद क्या करता है, शरीयत क्या करती है, वो हमें खुदा की पहचान देती है कि खुदा कितना पाक है। वो हमें गुनाह की पहचान देती है कि हम कितने गुनाहगार हैं।
और जहां कानून होता है तो फिर उंगली उठती है, जहां कानून होता है वहां सजा दी जाती है। और यही बात पौलुस यहां पर कर रहा है कि वो मौत का अहद था क्योंकि उसमें शरीयत थी, और शरीयत कानून है, और कानून के तहत अगर कोई जुर्म करता है तो वो सजाए मौत के लायक, किसी भी सजा के और सजाए मौत के लायक ठहरता है। तो वो कह रहा है वो मौत का अहद था। शरीयत गुनाह की पहचान कराती है और इंसान को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है कि तुम्हें पता था कि ये काम खुदा की नजर में बुरा है, ये गुनाह है, और फिर भी तुमने इसको किया। So now you are condemned, तुम पर सजा का हुक्म होता है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ, कहा जो चीज परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी थी, जिसका जो कि एक फिलर था फॉर द टाइम बीइंग, उसका जलाल इतना था कि लोग मूसा के चेहरे पर नहीं देख पाए और मूसा को नकाब डालना पड़ा। हालांकि उसने कहा वो घटता जाता था, वो जलाल आहिस्ता आहिस्ता घटता गया। तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। तो मुआजना किन दो चीजों के दरमियान हो रहा है, एक चीज जो दायमी नहीं है और एक चीज जो दायमी है, एक चीज जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, और एक चीज जो परमानेंट है, उनके दरमियान पौलुस मुआजना कर रहा है। एक अहद वो था जो टेम्पररी था, फॉर द टाइम बीइंग था, इट हैड अ स्पेसिफिक पर्पस, और जब वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो गया तो उसकी वैलिडिटी फिर खत्म हो गई। क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला हो। नाउ वी आर इन द न्यू कवनेंट, वी लिव इन द न्यू कवनेंट। और वहां क्या है? वहां पाक रूह है। शरीयत, पुराने अहद में शरीयत थी, यहां पर खुदा का रूह है। खुदा ने कहा था मैं अपनी रूह उनके बातिन में डालूंगा और अपनी शरीयत को उनके दिलों पर लिखूंगा। डिफरेंस देखें कि पहले एक्सटर्नल है लॉ, डू दिस, डोंट डू दैट, इट इज एक्सटर्नल, वो जाहिरी, वो बैरूनी है। लेकिन अब क्या हुआ? नए अहद में क्या हुआ कि वो कानून देने वाला, वो शरीयत देने वाला खुद हमारे अंदर आकर रहने लग गया। पहले अगर किसी चीज से मना किया गया था तो उसको करने से क्या हुआ? सजा, मौत। लेकिन अब वो पाकरूह, वो शरीयत देने वाला, वो हमारे अंदर है। वो अंदर से कहता है ये काम नहीं करना। फर्क हो गया ना। उसने कहा जब वो जो टेम्पररी था वो इतना जलाल वाला था कि मूसा का चेहरा दमक रहा था, तो फिर ये जो दायमी है और जो अबद तक रहने वाला अहद है, ये कितना जलाली होगा। 10वीं आयत, बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बेइंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। तो वो चीज जो पहले मिटने वाली थी वो उसका इतना जलाल था, तो फिर नए अहद का कितना जलाल होगा। अब आप ये देखें कि ये जो जुडाइजर्स थे ये कलीसिया को वापस लेकर जाना चाह रहे। उन्होंने कहा क्राइस्ट इज नॉट सफिशिएंट, वो काफी नहीं है, हमें शरीयत को भी मानना है, हुक्मों पर भी चलना है, खाने पीने के कवानीन भी, हलाल हराम पाक नापाक के कवानीन भी मानने हैं, सबत को भी मानना है, ईद की भी देनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। पौलुस ने कहा
इट ऑल फेडेड अवे, क्योंकि अब नया अहद आ गया। और ये बात हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि ये लोग आज भी मौजूद हैं जो आपको ये कहते हैं कि जी वो एबार की किताब वाली ईद मनाएं, आप खाने पीने का इम्तियाज़ रखें, पाक नापाक का इम्तियाज़ रखें, सबत माने, वो सारी बातें हम दोबारा, यानी एक खिचड़ी सी पकाई जा रही है कि नए को पुराने के साथ मिलाया जा रहा है कि नया काफ़ी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह काफ़ी नहीं है। पौलुस कहता है कि वो तो टेम्पररी था, ख़त्म हो गया, और आगे चल के वो इसको और एक्सप्लेन करता है। 12वीं आयत, बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके। लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए क्योंकि आज तक पुराने एहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मूसा ने वो जो ख़त्म होने वाला जलाल था उसको छुपाने के लिए अपने चेहरे पर नकाब डाला था। वो कह रहा है कि ये लोग जो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं कि वापस उधर को चलो, आज तक जब ये पुराने ऐदनामे को पढ़ते हैं तो इनके दिलों पर, इनके ज़हनों पर वही नकाब पड़ा हुआ है। और यहाँ पर रिफ़र किया जा सकता है हैकल के उस पर्दे की तरफ भी जो पाक मकान को पाक तरीन मकान से जुदा करता था, और वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत पर दो लख्त हो गया था, फट गया था। तो एक्सेस मिल गई खुदा तक। अब हम वापस उन चीज़ों की तरफ जाएं जो जिनकी वैलिडिटी थी उस वक्त तक कि जब तक नया नहीं आया था। तो पौलुस कहता है कि वो अब इसी एनालॉजी को, जो नकाब वाली एनालॉजी है, इसको आगे भी लेकर चलता है। उनका जब भी वो पुराने ऐदनामे को पढ़ते हैं तो वो नकाब पड़ा रहता है उनके दिलों पर, उनके ज़हनों पर। लेकिन मसीह में उठ जाए, जैसे ही वो मसीह को कबूल करते हैं, वो नए अहद में आते हैं, वो नकाब उनके दिलों से उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। वो कहता है ये जो तुम्हें मजबूर कर रहे हैं, इनके दिलों पर आज भी वही पर्दा पड़ा हुआ है। जब ये खुदावंद में आ जाएंगे वो पर्दा हट जाएगा। और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी, फ्रीडम, लिबर्टी। जहां कहीं खुदा का रूह है, नया अहद आजाद करता है हमें। खुदावंद यीशु मसीह आजाद करता है हमें, खुदा का पाक रूह आजाद करता है हमें। और इस आज़ादी पर हम पहले भी बहुत बहस कर चुके हैं कि इस आज़ादी के मानी क्या है। मसीह आज़ादी के हकीकी मानी ये है कि वी हैव अ सेकंड चॉइस। जब हम मसीह में नहीं होते तो चॉइस नहीं होती, गुनाह की रग़बत हमारे दिलों में होती है। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो वी हैव अ चॉइस टू से नो, एंड दैट इज द रियल क्रिश्चियन फ्रीडम, द चॉइस टू से नो। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। और ये पत्थर पर लिखी हुई शरीयत हमें नहीं सिखाती, ये उस शरीयत देने वाला खुदा जो अब हमारे अंदर रहता है वो हमें सिखाता है, अंदर से निखारता है। तो पुराना अहद जो था वो एक्सटर्नल था, वो बाहर से अंदर की तरफ काम करता था।
नया अहद इंटरनल है, अंदर से काम, बात नहीं है, अंदर से काम करता है, हमें एक नई मखलूक बनाता है और फिर हमारे पास आज़ादी होती है टू से नो। मसीह में आने से पहले हमारे पास ये आज़ादी नहीं होती, लेकिन जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो हम फिर हम हमारे पास ये चॉइस आ जाती। तो वो दिनों की तरफ और हफ्तों की तरफ और सालों की तरफ और कुर्बानियों की तरफ और ईदों की तरफ लोगों को वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, और आज भी कलीसियाओं में ऐसा ही हो रहा है। पौलुस कहता है उनके ज़हनों पर, उनके दिलों पर आज भी वही नकाब पड़ा हुआ है जो मूसा के चेहरे पर था। वो तफरीक नहीं कर पा रहे टेम्पररी में और परमानेंट में। हम आज़ाद हैं। आज़ाद इसलिए नहीं है कि हम गुनाह करते फिरें, हम आज़ाद इसलिए हैं कि हमारे पास चॉइस है, द चॉइस टू से नो, एंड इट इज अ ग्रेट चॉइस। कल सूरज ग्रहण है, जो सुपरस्टिशंस हैं लोगों को वजीफे सिखाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कहा जा रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पता नहीं किस किस किस्म की चीज़ें, पता नहीं इसके मुज़र असरात होंगे और ये होगा और वो होगा, और फलाना शख्स घर से बाहर ना निकले और ये ऐसा ना हो और वैसा ना हो, और जो कुछ करें ये पढ़ लें और वो कर लें और ऐसा फूक के पानी पी लें, ये सिखाया जा रहा है। और मैं आज खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं आज़ाद हूँ इन चीज़ों से। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, और खुदावंद ने हमें सिखाया है कि कोई ऐसी चीज़ हमें ज़रूर नहीं पहुंचा सकती। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो हम आज़ाद हैं, एंड लेट्स लर्न टू एंजॉय आवर फ्रीडम, नॉट इन डिबॉचरी और सेक्सुअल इमोरलिटी और जो भी गलत किस्म के काम हैं उनमें, लेकिन हमारे पास चॉइस है, वी कैन से नो। ये जो खुदा का पाक रूह है हमें तो हम परस्ती से, बुत परस्ती से भी आज़ाद करता है, सुपरस्टिशन से भी आज़ाद करता। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। So now the veil has been removed. अब खुदा का जलाल उसकी कलीसिया के वसीले से मुनक्किस होता है। कलीसिया खुदा के जलाल को जाहिर करती है, और वो कैसे करती है? बेनकाब चेहरों के साथ। We do not have any barriers in between now. Direct access to God. तो कह रहा है कि अब हमारे बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। क्या कहा? उसी जलाली सूरत में, राइट? सो वी रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड, और फिर हम भी over time, gradually, step by step, we are converted, we are transformed, we are changed into the glory of Christ. हम भी जलाली होते चले जाते हैं,
और 15वां बाब पिछले ख़त का हमने पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया कि वहाँ पर क्या होगा कि हाँ, जो जैसा जलाली बदन खुदावंद का था वैसा जलाली बदन हमारा भी होगा। तो हम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ चर्च, नॉट इंडिविजुअल, एज अ चर्च, दैट वी हैव टू मैनिफेस्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड। और फिर हम उस जलाल में ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप, डेली, डे बाय डे हम उस जलाल में बदलते चले जाते हैं, उस जलाल में ढलते चले जाते हैं। जलाल में पैदा किया था ना आदम को, वो मेंटेन नहीं रख सका उस जलाल को। अब मसीह के वसीला से, सेकंड एडम के वसीला से हम उस जलाल में दोबारा बिल्ड होते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। तो क्या कह रहा है पौलुस? मैं खादिम हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। लियाकत किसकी है? खुदा की है। उसने चुना है, वो हमें लियाकत अता कर देता है खिदमत करने की। और फिर वो कहता है कि लेट्स नॉट गो इनटू द पास्ट, लेट्स नॉट मूव टुवर्ड्स द ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड कवेनेंट वंस अगेन। वापस नहीं जाएं, वो टेम्पररी था, अब हमारे पास परमानेंट है भी। और उसके वसीला से हम आज खुदा के जलाल को मुनक्किस कर सकते हैं और ख़ुद भी ग्रेजुअली हम जलाली होते चले जाते हैं। What a beautiful promise। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।